कल की क्लास तक हमने डिस्कस किया था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोवेस्ट, it means least common multiple. It means अपने वर्क कहाँ करते थे, जब हमें HCF निकालना होता था तो हम बात करते थे फैक्टर्स की। जब हमें HCF निकालना होता था तब हम बात किसकी करते थे, फैक्टर्स की बात करते थे। और जब हमें LCM निकालना होता था उस समय हम लोग मल्टीपल के बारे में बात करते थे। ठीक है, उस समय हम किसकी बात करते थे, मल्टीपल की बात करते थे। थोड़ा सा रिकॉल लेते हैं। मान ली मैंने 4 और 5 के बारे में बात की और आपको ये कहा कि मुझे 4 और 5 का क्या चाहिए था, HCF चाहिए था, तो मैंने निकाला था आपके लिए 4,5। ये 2 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, मतलब ही नहीं था। तो केवल कॉमन फैक्टर क्या बना था मेरे पास, 1, है ना। कॉमन फैक्टर क्या बना था, 1 बना था। इट मीन्स इसका HCF जो मिला मुझे 1 मिला था। और जब मैं वही LCM की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, देन 5 1 जा 5, यानी वो बन गया था मेरे पास में 20। तो मैं क्या मिल गया था, 20 मिल चुका था। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की बात हमने कर ली थी। यहां से कुछ लेवल आगे बढ़ाते हैं अपना, और अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर। कहाँ चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर एक्सरसाइज लेके चलते हैं। और हमें एक क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया, और our question is find the smallest number. Find the, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं यहाँ, find the smallest number which on adding adding 19 to 'it is exactly divisible by 28, 36 and 45. Find the smallest number which on adding, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। ठीक है ना, कि क्या हो जाए हमारा कि ये नंबर जो मिले वो 28, 36 और 45 सबसे डिविजिबल हो जाए, है ना। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है लीस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होता है, लीस्ट नंबर, और लीस्ट नंबर मीन्स होता है अपना LCM। क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकालेंगे। ठीक है, किसका, कि LCM ऑफ 28, 36 एंड 45। अब जब हमें इतना लंबा क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग वो शॉर्टकट मेथड जोड़ जाएंगे। हम कंबाइंड मेथड जो सीखा था हमने उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल LCM फाइंड आउट करते हैं इसका, 28, 36 एंड 45। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड हुआ 14 टाइम, 2 से 18, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता। फर्दर 2 से डिवाइड किया 7, 9 एंड 45। अब डायरेक्ट 3 से होगा,
तो 3 से 7, 3 3 जा 9 और 15 3 जा 45। फर्दर 3 से डिवाइड होगा 7 1 5 और लास्ट वन 5 से 7 1 1 और 7 से डिवाइड 1 1 और 1। हमने ये सीखा था कि जब एलसीएम निकालेंगे तो एकदम लास्ट में 1 तक लाके हमें छोड़ना होता है, तो छोड़ दिया। अब क्या निकाला हमने, इसका एलसीएम निकाला इज 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। करें मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 7 5 जा 35। अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी मैंने। यहाँ करते हैं देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 35 0 6 2 1 1260 of the LCM of 28 36 and 45। यानी अब तक हमने क्या किया, क्वेश्चन ने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। और क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 19 to it is exactly divisible by 28 36 and 45। यानी हमें वो नंबर निकालना था कि जिसमें हमने 19 को ऐड किया है। 19 को हमने क्या किया था, ऐड किया था, और ऐड करने के बाद वो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड हो चुका था। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर जो मिला था हमें, जो आंसर आया 1260, 1260 जो नंबर आया उस नंबर में ऑलरेडी 19 ऐड है। 19 ऑलरेडी क्या है अपना, ऐड है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमने उस मिनिमम नंबर 19 को ऐड किया और ऐड करने के बाद उन सबको क्या करता था, डिवाइड करता था। इट मीन्स ये नंबर जो था 1260 उसमें 19 ऑलरेडी ऐड है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1260 माइनस 19 कर दे, 19 माइनस तो बना 1241। यानी जब क्वेश्चन में हमने इसने क्या कह दिया कि ऐड करने का, इसमें हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे उस समय उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा हमें इस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट करने के लिए कि मिनिमम नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें, इट मीन्स हम लोग जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा उसमें उसको ऐड करें। ठीक है, यानी जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका उल्टा काम करेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा उसका हमने क्या किया है, उल्टा काम किया है। ठीक है, आगे बात समझ में। So our second or next question is find the number which divides 167 and 95, leaving 5 as remainder. Leaving 5 as remainder. Find the number. हमें वो नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स 167, यानी जो 167 और 95 को जब डिवाइड करे उस कंडीशन में 5 हर बार क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए अपने को, 5 अपना रिमाइंडर मिलना चाहिए।
है ना। तो गिवन यानी रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करें पहले। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 167, रिमाइंडर 5 रहना चाहिए, रख दिया 5 मैंने, तो बन गया कितना 162। और सेकंड क्या मिलेगा 95 माइनस 5 इट गिव्स 90। तो टू रिक्वायर्ड नंबर कौन हुए 162 एंड 90। फाइंड द नंबर विच डिवाइड, यानी जो नंबर डिवाइड करेगा। नंबर डिवाइड करने का रीजन वो था, देखो अपने पास दो, हमने एक एचसीएफ निकाला था और एक एलसीएम निकाला था। उसी की स्टोरी वापस सुनते हैं एक बार कि एचसीएफ में मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारा सॉल्यूशन मिलता था, जो भी हमारा सॉल्यूशन मिलता था वो इस गिवन नंबर को डिवाइड करता था, यानी गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ, डिवाइड हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब हमने एलसीएम की बात की थी तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या था कि जो रिक्वायर्ड नंबर का एलसीएम मिलेगा हमें, वो एलसीएम जो होगा वो उन गिवन नंबर से डिवाइड होगा, यानी उस समय गिवन नंबर नीचे चला जाएगा। ये थी बात अपनी। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर्स को। यानी दोनों नंबर्स कहाँ आ गए, पहले अपने ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर की जगह पे, और न्यूमरेटर की जगह आने का मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है हमें, ठीक है। चले फाइंड करें इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए अपने पास टोटल 2 मेथड्स थे, एक तो कंबाइंड मेथड और एक सेपरेटली। जैसा उचित लगे वैसा कर लेना आप लोग। मैं दोनों को कंबाइंड करा देता हूं आपको कि 162 एंड 90। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 81, 2 से डिवाइड हुआ 45, फर्दर डिवाइड होगा 3 से 27, और 3 से डिवाइड हुआ 15 टाइम, फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 9 3 जा 27, और 9 5 जा 3 5 जा 15। बस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मींस एचसीएफ अपना ये एंड हो गया। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मींस 80। यानी जो नंबर फाइंड करना था, रिक्वायर्ड नंबर जो था अपना, और वो रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल आ गया है 18 के इक्वल। रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल आ गया अपना 18 के इक्वल आ चुका है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज three boys step off together. Three boys steps off together from the same spot. From the same spot, यानी 3 फ्रेंड्स है एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। Their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter रेस्पेक्टिवली। यानी इसके स्टेप्स जो है वो फर्स्ट लड़का चलता है 63 स्टेप्स तक, सेकंड चलता है 70 तक, थर्ड चलता है 77 तक। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस
minimum distance each should cover, each should cover, so that all can cover, so that all can cover the distance in complete steps. क्वेश्चन रीड करते हैं। ये कह रहा है 3 boys stepped all together from the same post। कि 3 स्टूडेंट से तीनों स्टूडेंट एक ही जगह से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। एंड जो वो चलना शुरू करते हैं तो उनके स्टेप्स की लेंथ क्या होती है? एक 63 सेंटीमीटर एक बार में चल पाता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर, तीसरा 77 सेंटीमीटर चल पाता है। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? अब देखो बात कर रहा है ये मिनिमम की रिगार्डिंग। किसकी बात कर रहा है? ये मिनिमम की बात कर रहा है। और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है लोवेस्ट, और लोवेस्ट मीन्स होता है एलसीएम। ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम। किसका फाइंड करेंगे एलसीएम? 63, 70 एंड 77 का। क्लियर है? चले देखो अब एलसीएम के लिए बात करेंगे। 2 से डिवाइड होता है तो 63 का 63, देन 35 एंड 77। ये 3 से डिवाइड हुआ 21, 35 एंड 77। फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 7, 35, 77। ये 5 से डिवाइड होगा 7, 7 और 77। फिर 7 से 1, 1, 11 और लास्ट 1 11 से डिवाइड होगा तो ये लास्ट में 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास? कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 और ये 11 7 जा 77। आप चाहो तो सीधी सेम लास्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इसको पार्ट में तोड़ के भी। ठीक है। अब कर देखो 9 7 जा 63, 63 और 7 70। आंसर आया 70307। ठीक है। यानी जब वो एक साथ चलेंगे, एक पूरा राउंड निकाल के आएंगे तो उसको ओवरऑल 9 7 जा 63, कैरी लगे 6, 9 से 63 और 6 69, सॉरी 6930 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल डिस्टेंस वो लोग कवर करेंगे। ठीक है। जिसमें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम गिवन होंगे। ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला नोट आउट करते हैं पहले हम। एक वेरिफिकेशन है अपने पास कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी हमारे पास क्वेश्चन में अगर केवल 2 नंबर्स दे रखे हैं तो उनमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई जो करेंगे उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे होगा? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 1 नंबर को ए बना दिया मैंने, सेकंड नंबर को बी बना दिया। ठीक है। बात करें इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूं कि if LCM
28,42 is 84. Find HCF. मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको कि यदि एलसीएम, किसका एलसीएम 28 एंड 42 का, वो किसके इक्वल है 84 के इक्वल है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। किसका निकालेंगे 28,42 का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा 28 बन गया ए नंबर और ये बन गया बी नंबर। इट मीन्स 24 और 42 आर द टू नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है अपना कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो एचसीएफ तो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने एचसीएफ का एचसीएफ लिख दिया। एलसीएम गिवन था 84, तो ये 84 आ गया। ए फर्स्ट नंबर इज 28, देन सेकंड नंबर इज 42। हमें फाइंड आउट क्या करना था एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ को तो आगे रखा और इसके मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सेकंड में डिनोमिनेटर में ले गया। ये आ गया 84। ये क्या देखो 1 टाइम, ये गया अपना 2 टाइम। मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 42 1 जा 42, 42 2 जा 84। फिर ये क्या 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल हो गया आपके 14 टाइम। देन एचसीएफ इज इक्वल टू 14। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अगर गिवन नंबर प्रोवाइड है, ओवरऑल 2 नंबर्स अगर हमें दे रखे हैं और अगर एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ फाइंड हो जाएगा और एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकल जाएगा। इवन यहाँ तक अगर 2 नंबर में से कोई एक नंबर दे दिया हमें, क्वेश्चन और देखेंगे अभी इस टाइप के हम लोग, अगर 2 नंबर्स में से अगर हमें कोई एक सिंगल नंबर मिल जाता है तो हम उसका अदर सेकंड नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेंगे एक ऐसा कैसा एक एग्जांपल और अभी। मान लिया मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए, इफ LCM of LCM of 24 and X is 216 and SCF is 6. Find X. अब देखो पूछा क्या था हमें, एलसीएम दे रखा है। किसका एलसीएम दिया 24 एंड एक्स का। इट मीन्स 24 इज द नंबर ए एंड ये एक्स बन गया बी। ये ए बना, ये मेरा बी बन गया। आई बात समझ में? 24 क्या बना अपना ए बना और एक्स कौन बन गया अपना बी बना। 26 मिल गया हमें 216 एलसीएम। एचसीएफ हमें 6 दे रखा है। चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था अपना कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एचसीएफ इज 6, एलसीएम इज इक्वल्स टू 216, फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल्स टू 24, सेकंड नंबर अपना एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 216 अपॉन 24। देखो 6 बन जा 6, 6 4 जा 24। पीछे देखो 16 लिखा हुआ है, इट मीन्स 4 से डिवाइड हो जाएगा है ना। 4 1 जा 4, इसको किया 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 54। यानी x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 54 मिल गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में